हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था। आज उस सीरीज में ये हमारी थर्ड वीडियो है। और जो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम कवर करेंगे, उस टॉपिक से जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू किया है 2018 से, 2018 के बाद के जितने भी पेपर आप उठा के देखोगे, जो आज हम टॉपिक करेंगे, एक भी सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं होगा, एक भी सिंगल ऐसा पेपर नहीं होगा जब एग्जाम में क्वेश्चंस ना आया। ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसमें उस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे। वैसे तो हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे। और वो टॉपिक है, जो साइटेशन वाला टॉपिक है, एमएलए, एपीए और शिकागो स्टाइल। मतलब ये जो साइटेशन है, जो रिसर्च पेपर लिखने के लिए जो डॉक्यूमेंट और जो हैंडबुक यूज की जाती है, ठीक है, उनका क्या फॉर्मेट रहता है, कौन सा नया एडिशन आया है, कौन सा लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, पुराने एडिशंस जो हैं और उसमें नए एडिशन में क्या नई चीजें ऐड हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, सबसे पहला जो एडिशन है वो कब आया था। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार आए हैं। और इस बार तीनों ही फॉर्मेट से एक एक क्वेश्चन आया है। एक एपीए से आया था, एपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और एक एमएलए से आया था, और एक शिकागो स्टाइल से आया था। ठीक है। तो हम इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही स्टाइल को डिस्कस करूंगा। तीनों पे मैं एक अलग से अलग अलग वीडियो जो है वो बनाऊंगा। सबसे पहले हम अगर बात करें साइटेशन की, ये साइटेशन क्या होता है, व्हाट इज citation? A citation is the way you tell the readers the certain material in your works taken from another sources। जब आप किसी भी दूसरे ऑथर के सोर्स को आप यूज करते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटेशन। लेकिन इसके लिए रेफरेंस हमें यूज करने पड़ते हैं ताकि हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सके। ठीक है, कोई हम हमारे ऊपर आरोप ना लगा सके कि हमने किसी और ऑथर का डेटा जो है, किसी और इंसान का डेटा जो है वो चोरी किया है। ठीक है, प्लेजरिज्म से बचने के लिए हमें उनका रेफरेंस जो है वो डालना पड़ता है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था पेपर में कि क्या तरीका है, सही तरीका, कि जिससे प्लेजरिज्म से बचा जा सके। वो सही तरीका है कि हमें जिसका भी डेटा लिया है, यानी कि जिसका भी वो ओरिजिनल टेक्स्ट है, हमें क्रेडिट उसको देना पड़ेगा। अदरवाइज वो डेटा जो है वो माना जाएगा कि हमने प्लेजरिज्म किया है, हमने चोरी किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ था। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एमएलए की। एमएलए फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। लेकिन अब की बार एपीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी पेपर में। ठीक है, ये है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यूज्ड बाय ह्यूमैनिटीज एंड लिटरेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां पे यूज किया जाता है, जो ह्यूमैनिटीज और जो हमारा लिटरेचर है, उनके जो स्कॉलर है, जो वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, तब वो ये वाला स्टाइल जो है, ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, अपने रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखने के लिए कौन सा यूज करते हैं, एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये फॉर्मेट वो यूज करते हैं। और एमएलए फर्स्ट पब्लिश्ड एमएलए स्टाइल शीट, इस नाम से सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था, एमएलए स्टाइल शीट, इन 1951। ये भी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले जो है इसको कब पब्लिश किया गया था, 1951 में। ठीक है, तो उसके बाद इसको रिवाइज किया गया, इसी वर्जन को रिवाइज किया था 1970 में। और जब ये वाला जो फर्स्ट लिखा गया था, फर्स्ट, तब इसका टाइटल क्या था, एमएलए हैंडबुक फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च, फॉर
राइटर्स ऑफ रिसर्च, पूरा टाइटल लिख लो, एमएलए हैंडबुक फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर, पेपर थीसिस, पेपर थीसिस एंड डेजर्टेशन। ये वाला जो है इसका टाइटल था जब इसको, ये सबसे पहले जब आया था तब, ठीक है। लेकिन जब इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था तब टाइटल दिया गया था एमएलए स्टाइल शीट इन 1951 में। अब तक इसके कितने एडिशन जो है वो आ चुके हैं? इसके 9 एडिशन अब तक आ चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट एडिशन था वो 9th एडिशन था, ठीक है। और ये लेटेस्ट एडिशन कब आया था? 2021 में, 2021 में लेटेस्ट एडिशन इसका जो 9th वर्जन है वो आया था। और इसका जो 6th एडिशन आया था, मतलब 1977 से लेके 1999 के बीच में इसके 5 एडिशन और आ गए थे। लेकिन जो इसका 6th एडिशन आया था 2003 में, ठीक है, 6th केम इन 2000 एडिशन है। और 8th है, इनकी भी डेट लिख लो, ये 2009 में आया था और ये 2016 में आया था। 8th एडिशन केम इन 2016 और लेटेस्ट हो गया हमारा 2021 का। जब 2016 में 8th एडिशन इसका आया था तब इसमें प्लेस ऑफ पब्लिकेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर में, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का जो प्लेस है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। पहले मेंशन करना पड़ता था, 7th एडिशन तक ये मेंशन करना पड़ता था, लेकिन बाद में जब 8th एडिशन आया इसका तो 8th एडिशन में ये बोला गया कि प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मेंशन मत कीजिए, ठीक है। और एक रूल और बनाया गया 9th में, अगर आप फॉर्मेट में कोई भी आप फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में आपने कोई MP3 फॉर्मेट या कोई क्लिप यूज की है किसी दूसरे सोर्स से, किसी दूसरे ऑथर की यूज की है, ठीक है, मान लो MP3 आपने यूज कर लिया है या कोई भी क्लिप आपने यूज कर ली है, ऑडियो को यूज की है, तो आपको ये वाली चीज जो है उसका फॉर्मेट क्या है, मान लो उसका फॉर्मेट MP3 है, कोई आपने इमेज यूज की है, JPG है, JPEG है, PNG है, इस तरह के फॉर्मेट होते हैं जो वो मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है, कि उसका फॉर्मेट क्या है। ये भी एक नया रूल आया था लेटेस्ट एडिशन में। अगर आप फॉर्मेट में कोई भी MP3 फॉर्मेट या कोई क्लिप्स यूज करते हो तो उसका फॉर्मेट आपको साइटेशन में बताना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ऑथर का ये फॉर्मेट क्या बनता है, इसका ऑथर का लास्ट नेम सबसे पहले आएगा, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ऑथर का लास्ट नेम, लास्ट नेम, देन इसके बाद ऑथर के लास्ट नेम के बाद इसमें आएगा कोमा, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद फुल स्टॉप, इसको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखनी होती है सारी चीज, कोमा कहां पे आएगा, पीरियड कहां पे आएगा, ठीक है। देन इसके बाद टाइटल, टाइटल ऑफ द बुक, देन सबटाइटल, अगर है तो बुक का सबटाइटल है तो सबटाइटल डालना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर ये पीरियड आ जाएगा। देन एडिशन, अगर कोई दूसरा तीसरा एडिशन आया है तो एडिशन भी डालना पड़ेगा कि कौन से नंबर का एडिशन है, देन उसके बाद फिर कोमा आ जाएगा। कोमा लगाने के बाद फिर इसमें पब्लिशर का नेम आएगा, पब्लिशर नेम, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, ईयर डालना है लास्ट में, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। और फिर उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बाद कोई भी मान लो पेज नंबर है या फिर वेबसाइट का जो टाइटल है URL डालना होता है वो आता है। ये होता है इसका फॉर्मेट, किसका, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का, MLA,
तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसके बाद अभी मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेट ईयर है 2024, हो सकता है 2025 में इस लेक्चर को कोई देख रहा हो तो इससे पहले कोई नया एडिशन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें करंट से आता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन करंट से आता है। तो आप एक बार करंट का जो नया एडिशन है वो प्लीज, लेटेस्ट जो भी एडिशन आता है उसको आप चेक कीजिए एक बार। अगर एडिशन कोई और आया है तो इन डिटेल आप उस एडिशन के बारे में पढ़िए। जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 9th वाला एडिशन इंपॉर्टेंट है, तो 9th के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। अगर इसके बाद 10th आता है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 10th वाला अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारा MLA। इसी तरह से हम APA वाला करेंगे और शिकागो मैनुअल वाला भी करेंगे, जिससे आपका अगर एक एक क्वेश्चन भी इनमें से आता है, जैसे अब की बार आए थे 3 क्वेश्चन, ठीक है, तो 6 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर करके जाओ तो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।